हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए परचेज की जाती है कि ज़रूरत पड़ने पर या इमरजेंसी के केस में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम मिल पाए। पर ऐसे कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 पॉइंटर्स पर बात करेंगे और अगर आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ये 5 पॉइंटर्स चेक कर लिए, तो मेरा ये एश्योरेंस है आपको कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूँ फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या आप परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये 5 इंपॉर्टेंट बातें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ज़रूर देख लेनी चाहिए। वैसे तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसके ऊपर पूरी पीएचडी कर सकते हैं। पर फिर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट्स हो सकते हैं, वो मैं आज आपके लिए इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सम इंश्योर्ड की। सम इंश्योर्ड वो लिमिट होती है जिस लिमिट तक इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम पे करती है, यानी कि आपके जो भी खर्चे कवर करते हैं किए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, वो सम इंश्योर्ड की लिमिट तक होते हैं। सम इंश्योर्ड की अगर बात करें तो 3 लाख रुपए से लेकर और आज की डेट में 1 करोड़ रुपए तक के जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो सम इंश्योर्ड है वो अवेलेबल है। हमारा सजेशन हमेशा ये होता है कि आप हायर सम इंश्योर्ड पर जाएं और आप मिनिमम मिनिमम 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड पर तो जरूर ही जाएं। और वैसे भी ये देखने में आया है और कैलकुलेशन से ये भी प्रूव हुआ है कि आप जितने बड़े सम इंश्योर्ड लेते हैं उतना ही प्रीमियम आपको रीजनेबल पड़ता है। सेकंड हम बात करते हैं एक्सक्लूजन्स की। सो आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ये चेक कर लेना चाहिए कि कौन कौन सी जो एक्सक्लूजन्स हैं, यानी कौन कौन से जो ट्रीटमेंट है वो कवर होने वाले नहीं है। जब भी हम एक्सक्लूजन्स की बात करते हैं तो आप एक फ्रेश पॉलिसी बाय करते हैं, तो उसके बाद 30 दिन का एक्सक्लूजन होता है फर्स्ट 30 डेज का, यानी पहले 30 दिन तक कुछ भी कवर नहीं होता एक्सेप्ट एक्सीडेंटल। इसके अलावा हम बात करते हैं 2 साल वाले वेटिंग पीरियड की, जिसको कि स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड बोलते हैं, और जिसमें कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, लेडीज की गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ये सब जो एक्सक्लूजन्स आते हैं ये 2 साल के वेटिंग पीरियड में आते हैं। तो आपको अपनी पॉलिसी के अंदर ये चेक कर लेना चाहिए कि आप 30 डेज वाले वेटिंग पीरियड में तो नहीं है या 2 साल वाले वेटिंग पीरियड में तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कई बार देखने में आता है कि जो क्लेम रिजेक्ट होता है वो 2 साल वाले एक्सक्लूजन्स की वजह से होता है। थर्ड हम बात करेंगे कैपिंग की। कैपिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि रूम रेंट को लेकर कैपिंग, डॉक्टर फीस को लेकर कैपिंग, या फिर किसी भी तरीके की कोई सर्जरी को लेकर कैपिंग। पहले जो पॉलिसीज आपको दिखा करती थी, उसमें रूम रेंट को लेकर कैपिंग होती थी, यानी टोटल सम इंश्योर्ड का 1% आपको रूम रेंट की तरह पे किया जाता था। इसी तरीके से आईसीयू की भी कैपिंग होती थी। बट अगर मान के चलिए आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और 1% के हिसाब से आपको सिर्फ 5,000 रुपया रूम का मिलेगा, बट आज की डेट में 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 तक के रूम्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में आपको मिलते हैं। सेम वे आईसीयू की भी अगर बात करें तो उसमें भी आपको कैपिंग चेक कर लेनी चाहिए कि आपकी पॉलिसी में कोई कैपिंग ना हो। सेम वे डॉक्टर फीस को लेकर और काफी सारी पॉलिसीज तो स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, इसको भी लेकर कैपिंग रखती हैं। तो अगर आपने आप हमारा सजेशन हमेशा ये होगा कि आप विदाउट कैपिंग पॉलिसी परचेज करें। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं, वो है कोपे एंड डिडक्टेबल्स। कोपे की अगर बात करें तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ अमाउंट आपको अपनी पॉकेट से बियर करना होता है। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करिए आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी बाय की और आपने 10% का कोपे ले लिया।
और अगर क्लेम आया 2 लाख रुपए का तो 1 लाख रुपए आपको अपनी पॉकेट से बियर करना होगा, और बाकी का जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। कोपे के केस में आपका जो प्रीमियम है वो जरूर कम हो जाता है, बट हमारा सजेशन हमेशा ये होता है कि आप विदाउट कोपे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करें। डिडक्टेबल्स की अगर बात करें तो डिडक्टेबल्स का मतलब यह है कि आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी परचेज की और आपने 1 लाख रुपए का डिडक्टेबल उसमें ले लिया। इसका मतलब यह है कि अगर 80 हजार रुपए तक का क्लेम आया तो वो आपको खुद अपनी पॉकेट से बियर करना होगा, और अगर 1,20,000 रुपए का क्लेम आया तो 20 हजार रुपया इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। यानी इनिशियल जो 1 लाख रुपया है वहां तक आपकी खुद की ही लाइबिलिटी होगी, उसके ऊपर का जो क्लेम आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो हमारा सजेशन हमेशा ये होता है कि आप विदाउट कोपे और विदाउट डिडक्टेबल्स ही अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करें। फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म फिल करते हैं और आप उसके ऊपर कोई भी मेडिकल एडवर्सिटी मेंशन करते हैं, जैसे आपने बीपी, शुगर, थायराइड या और कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी मेडिकल एडवर्सिटी मेंशन की और इंश्योरेंस कंपनी ने वो मेडिकल एडवर्सिटी के साथ आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो कंपनी उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की तरह ट्रीट करती है। और कोई कंपनी इसको 2 साल में भी कवर करती है, कोई 3 साल में और कोई 4 साल में भी कवर करती है। आज की डेट में आपको बीपी, शुगर, इस तरीके के जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, इसको एक्सेप्ट करने के लिए कंपनी आज की डेट में राइडर्स या लोडिंग आपसे लेती हैं, जिसके बेसिस पर ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस भी कवर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया कि अगर आपने अपनी पॉलिसी के अंदर ये चेक कर लिया कि सम इंश्योर्ड आपका कितना है, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि क्लेम जब रिजेक्ट होते हैं तो क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि उनके पास कितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी है। तो हमारा सजेशन हमेशा ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बड़े सम इंश्योर्ड की पॉलिसी बाय करें। सेम वे एक्सक्लूजन्स, अगर आपने अपनी पॉलिसी में ये चेक कर लिया कि क्या कवर है और क्या कवर नहीं है, तो आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। सेम वे अगर आपने अपनी पॉलिसी में ये चेक कर लिया कि आप कौन सी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, किस तरीके की आपकी डॉक्टर फीस को लेकर या किसी सर्जरी को लेकर कोई कैपिंग तो नहीं है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। सेम वे कोपे एंड डिडक्टेबल्स को अगर आपने बहुत डीपली चेक कर लिया कि अगर आपकी पॉलिसी में किसी तरीके की कोई कोपे और डिडक्टेबल्स नहीं है, तो आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी बियर करने की जरूरत नहीं होगी। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते समय अपनी पूरी मेडिकल एडवर जो भी मेडिकल हिस्ट्री है वो आप पूरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन करें। और आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल रिकॉर्डिंग भी की जाती है। मेडिकल अंडरराइटर आपको कॉल करते हैं, उनको आप अपनी कंप्लीट हेल्थ के बारे में बिल्कुल ठीक प्रकार से बताएं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज का जो वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक, सजेशन या कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एजेंट्स फर्टिनिटी के साथ इस वीडियो को शेयर करना, तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।